आज देश में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट चलाई जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, अभी ईवीएम से लेकर के और ये कि लगातार ये कि चुनाव पर ये कि नजर ये कि बनाई हुई है लोग, लेकिन उसी बीच ये कि सबसे बड़ा ये कि कानून परिवहन मंत्री की तरफ से ये कि रोडवेज की तरफ से ये कि निकल करके सामने आया है। इसमें ये कि 22 जनवरी 2024 को देश में सबसे बड़ा भव्य उद्घाटन अयोध्या में राम मंदिर का ये कि होने जा रहा है। लेकिन इसमें सभी लोग ये कि खुश नजर आ रहे थे। बहुत ऐसी जनता और बहुत ऐसे लोग थे जो मोदी जी का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में एक ऐसा जे कि खबर जे कि निकल करके सामने आया जिसमें लोगों को तहस नहस करके रख दिया। सभी ड्राइवर्स के लिए जे कि बहुत बुरी जे की खबर है। ड्राइवर्स के लिए नहीं, सभी जनता के लिए जे की बुरी खबर है, क्योंकि जब ड्राइवर जे की माल एक जगह से दूसरे जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो महंगाई चरम सीमा पर जे पहुंच जाएगी। 2 दिन मात्र जे की रोडवेज पर जे की ट्रक बस सब चीज जे के वाहन बंद हुआ तो पेट्रोल जगह जगह मिलना जे कि बंद हो गया। इस विषय पर जे कि मोदी जी हो या चाहे परिवहन मंत्री जे के हो, रोड जेटली चाहे जो भी जे के हैं, इसमें किसी को भी जे कि ध्यान नहीं है कि जनता जी की किस दिशा और दशा में जे कि जा रही है। लेकिन सभी का फोकस एक है कि 22 तारीख 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में जे कि सभी को पहुंचना है। उसमें जे कि मोदी जी बोले थे कि बहुत ऐसे सभी लोगों से जे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से ये कि किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को ये कि आघात नहीं पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी ये कि जनता पर ये कि इतनी बड़ी ये कि आघात ये कि पहुंची है जिसका ये कि हिसाब लगाना और जिसका ये कि जिसके बारे में ये कि बात करना बहुत ये कि अहम ये कि चीजें ये कि हो चुके हैं। आज जरा एक एक ड्राइवर से ये कि बात करने पर ये कि यह खबर का ये कि साफ साफ ये कि पता चलता है, जिससे कितने ड्राइवर ये कि आहत हो चुके हैं। बीच सड़क पे बीच चौराहे पर जे कि अपना जे कि गाड़ी खड़ी करके अपना जे कि रोजी रोटी पर जे कि लात मार कर जे कि वापस चले जा रहे हैं घर पे। इस स्थिति में जे कि जब एक जगह से दूसरे जगह कोई सामान कोई जे कि वस्तु जे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जे कि आयात निर्यात नहीं होगा तो महंगाई की दौर जे कि चरम सीमा पर जे कि होगी। और इस पर जे कि सभी का जे कि फोकस है, सभी लोग जानते हैं। इसमें जे कि परिवहन मंत्री से लेकर के मोदी जी से लेकर के गृह मंत्री और जे कि तमाम जे कि होम मिनिस्टर जे कि सभी लोग जे कि इस बात को जानते हैं कि सभी यह जनता पर जे कि साइड इफेक्ट जे कि पड़ेगा। लेकिन फिर भी किसी ने जे कि ऐसा जे कि अपने विचार में जे कि नहीं लाया कि इस प्रकार से जे कि कानून को हम क्यों थोप रहे हैं, ड्राइवर पर जे कि लोगों पर जे कि क्यों थोप रहे हैं। और जे कि सभी को जे कि वोट चाहिए, सभी लोग ये कि चाहते हैं कि हमें वोट मिले, हमें राज करूं, लेकिन कोई जनता के विषय के बारे में जे कि अगर कोई सोचने वाली बात आती है तो कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक ड्राइवर से जे कि बात करने पर जे कि हमें मालूम चला, वह ड्राइवर जे कि बता रहा था कि अगर हमारे द्वारा जे कि हमारी गाड़ी के द्वारा जे कि किसी व्यक्ति का जे कि एक्सीडेंट में जे कि मौत होती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना जे कि प्रावधान जे कि इस कानून में लाया गया है। अब उस ड्राइवर ने बताया कि मुझे जो कि मात्र 4,000 से 5,000 रुपया से लेकर के 7,000 रुपया तक जो मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं 10 साल में मैं 5 लाख रुपया नहीं कमा पाता हूँ, मैं 7 लाख दूंगा कहां से? और 7 लाख अगर दे दिए और उसके बाद से जो कि मुझे 10 साल की सजा हुई तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? इसमें किसी भी प्रकार से सरकार जे कि अपनी जिम्मेवारी अपने जे की बात जे कि नहीं उठा रही है कि मैं इसका रिस्क लेता हूं, मैं इसका जिम्मेवार हूं। लेकिन सभी को वोट चाहिए, सभी जे कि अपने देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से लेकर के सभी लोगों का एक ही फोकस है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसमें सभी लोग जे कि न आए। अरे नहीं आना है, सभी लोगों को माना कर रहे हैं कि आप जी के अयोध्या न पहुंचे तो जी कि ऐसे जी कि मना कर दिए थे, मान गए थे लोग। जैसे आप कोरोना काल में लोगों से ताली और थाली जी की बजवा दिए और जी कि सभी लोग मान गए, ठीक उसी प्रकार से इसमें 22 जनवरी को आप अपील कर दिए कि नहीं आना है अयोध्या में। अगर नहीं तो उसमें लोग मान जाते, उसमें भी लोग मानते जैसे कोरोना काल में माने। लेकिन आप जी की बस पर जी की ट्रक पर जी की सभी प्रकार से कानून लगा करके न गाड़ी चलेगी न लोग पहुंचेंगे 22 जनवरी को। तो राम का मंदिर आपने बनवाया है, राम अयोध्या में जी की विराजमान हो रहे हैं,
और आप चाहते हैं कि बस ये कि मेरे द्वारा संपूर्ण सब चीजें हैं, जनता उसमें भागीदारी न आए, ये कि उसमें ये कि न आए तो मत आने दीजिए। लेकिन इस प्रकार से कानून लाने की क्या जरूरत है कि 22 जनवरी को टारगेट करके और उधर जे कि सभी ड्राइवर को हड़ताल में जे कि करने पर मजबूर कर दिए, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। या तो ये जान लीजिए कि मोदी जी का सबसे सोची समझी राजनीति और रणनीति है, और नहीं तो यह जानबूझकर ड्राइवरों को तंग किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से कानून अगर आता है तो जिस प्रकार से किसान का जो कि कानून आया था बिल वाला, उसमें जो कि राकेश टिकैत ने जैसे सरकार को मजबूर किए थे, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और यह कानून जो वापस लेना पड़ेगा। अगर जो कि कानून अगर बार बार जो सरकार जो लाती है और वापस कर लेती है, तो जरा सोचिए उस सरकार में कितना दम है कि वह बार बार जो पटकनी खाती है और बार बार झूठ पर झूठ जो कि उसका पकड़ा जाता है। तो ऐसे सरकार को जनता सबक जरूर जो कि बताती है। लेकिन हमें इससे जो कि किसी प्रकार की कोई ताल्लुक नहीं कि जनता जो कि बताएं आप वोट बैंकिंग बना रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इससे किसी प्रकार की कोई ताल्लुक नहीं है। जो जैसा जो कि आपकी आचरण है आप वैसा जो कि करेंगे, ठीक आपको वैसा जो कि नतीजा जो कि मिलेगा, वैसा जो कि आपके सामने जो कि आएगा। इसमें सबसे जो कि बड़ी जो कि बात ये हो चुकी है कि एनडीए और एनडीए गठबंधन की जो बातें चल रही है, तो एनडीए का गठबंधन है, उसमें जो कि मोदी जी सबसे सर्वोपरि हैं। मोदी जी जो कहेंगे वो जो कि होगा। अभी हाल ही में बहुत ऐसी चीजें जो कि निकल करके सामने आई है जिसका जो कि विमोचन करना जो कि बड़ी जो कि मुश्किल जो कि होती है। जैसे कि उन्होंने जो कि अभी हाल ही में एक जो कि अग्निवीर का मामला जो कि सामने आया था। कौन बोले, कोई जो कि पत्रकार जो कि कोई मीडिया वाला जो कि अगर सरकार से सवाल कर दे तो उसके ऊपर जो कि कोई सरकार नहीं बख्शी जाती है, तो ये मीडिया वाले लोग हैं। अभी जो कि झूठ का जो कि भंडाफोड़, झूठ का सबसे बड़ा पिटारा लेकर घूमने वाली रुक्का लियाकत आज जो कि कहीं की नहीं रही। सच बोल दीजिए कि योगी जी के बारे, मोदी जी के बारे में। तो रुक्का लियाकत, प्रसुम्मन वाजपेयी जो कि रवीश कुमार जो कि ऐसे पत्रकार जो कि आज सोशल मीडिया यूट्यूब पर जो कि अपना जो कि काम कर रहे हैं, उन्हें जो कि टीवी टेलीविजन पर जो कि मौका ही हटा दिएगा, उनको जो कि बर्खास्त कर दिया गया कि आप न रहेंगे न सरकार के बारे में जो कि सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके के जो कि देश में एक प्रोपेगेंडा जो कि चलाई जा रही है और लोग जो कि समझ नहीं आ रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम करके लोगों को जो कि इस तरीका से जो कि एक कह लीजिए कि वोट का अधिकार है उसे दफन किया जा रहा है, उसे जो कि दफन किया जा रहा है, वो जो कि समझने से जो कि परे जो कि कर दिया जा रहा है कि ना अधिकार जो कि रहेगा ना कोई समझेगा। इस पे जो कि क्या कहा जाए, बहुत कुछ जो कि नॉर्मली जो कि बात जो कि कही जा सकती है कि अगर ऐसा जो कि प्रोपेगेंडा अगर चलानी है सरकार को, तो हर बात को ध्यान में रखते हुए हर जो कि कानून को सही तरीका से और तौर तरीका समझ करके जो कि लागू करे। नहीं कि अचानक ये कि आज लाए कृषि बिल और ये कि कल बोलेंगे कि ये तो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं ये कानून हटाता हूँ। परसों जो कि लाएंगे ड्राइवर के लिए जो कि 7 लाख रुपए का जुर्माना, और जो कि जब दबाव पड़ेगी तो बोलेंगे कि ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो ऐसी सरकार जिसका अस्तित्व जो कि बहुत हल्का हो और जो कि ऐसे जो कि कुछ जो कि बढ़ा चढ़ाकर जो कि उदाहरण देने वाले लोग जिनके साथ शामिल हो, वैसे जो कि सरकार को नहीं रहना ही उचित है। क्योंकि बहुत ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 95% जो त्रस्त न हो, जो परेशान न हो। लेकिन फिर भी कुछ बिचौलिए ऐसे लोग हैं जो गुणगान जो है कि करते रहते हैं। कभी कभी तो एक बार ऐसा एक मौका आया था पिछले चुनाव में कि हर हर जे की मोदी, घर घर मोदी का भी नारा लगा था, उस पर भी नाराजगी जे की हुई थी। उनके समुदाय के लोगों को, उनके जे की जनता के लोगों को जे कि इस पे जे कि साधु संत मत, क्योंकि मोदी जी भगवान नहीं है। अगर मोदी जी भगवान है तो चुनाव जीतते हैं, तो मोदी जी को साइड करके भी बसपा जी की चुनाव जीत सकती है। इसके पीछे रीजन है कि अगर जे की ईवीएम अच्छी नहीं है, अगर अच्छी है तो विपक्ष जे की उस पर जे की क्यों विरोध करता है, अगर जे की अच्छी है तो उस पर जे की समर्थन क्यों करता है जे की बीजेपी एनडीए सरकार। समझने वाली विषय इस बात पर जे की है कि अगर जे की ईवीएम खराब है तो उसका जे कि विरोध विपक्ष कर रहा है, तो
उसका साथ एनडीए को देना चाहिए। लेकिन एनडीए कह रही है कि नहीं, यह जो कि ईवीएम बहुत अच्छी है। तो भाई जिस टाइम जो कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम बहुत अच्छी है, तो यह ईवीएम एनडीए सरकार नहीं लाई थी, ये एनडीए जो कि कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने लेके आया था। उस टाइम जो कि एनडीए की सरकार जो कि बीजेपी की सभी नेता इसका विरोध क्यों किए थे? अगर विरोध किए थे उस टाइम, अगर अच्छी नहीं थी, और वही ईवीएम इस टाइम जो कि बीजेपी के लिए अच्छी लग रही है। कांग्रेस का लाया हुआ चीज जो कि बीजेपी को उस टाइम अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसी ईवीएम से चुनाव अगर जीत रही है बीजेपी, तो वो कह रही है कि सबसे बढ़िया है। तो इसमें जो कि कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कितना बार उदाहरण दिया जाएगा कि चंद्रयान को चांद पर जो कि धरती से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर कैसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? कौन इसका जो प्रूफ दे सकता है? कोई है जो सामने निकल करके आए कि ईवीएम को कह दे कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से इसको कंट्रोलिंग नहीं किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता तो चंद्रयान कैसे कंट्रोल किया गया, इसका जवाब कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। जाहिर कर दिया है वैज्ञानिकों ने और सभी साइंटिस्टों ने, सभी इंजीनियर्स ने, कि हाँ, जब चंद्रयान को चंद्रमा पर कंट्रोल किया गया और किया जा सकता है, तो ईवीएम को भी किया जा सकता है। लेकिन इस पर जो कि पक्ष के लोग कभी जो कि अपना रुख साफ नहीं करते हैं। यह जो कि बात जो कि सही है, वह कहते हैं कि बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपना राय जरूर बताएं, और इस पर जो कि पिन कमेंट में अपना कमेंट जरूर बताएं कि किस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं। इसके बारे में अपनी राय जरूर हमें